Still today, you know what is our testimony? आज भी आपको पता है हमारी गवाही क्या है? That this church stands without $1 support from any man. That's why we call it Faith Arena, because it's Jesus Christ who has sponsored this church. आज तक हमारी गवाही ये है कि ये कलीसिया बिना भी किसी मनुष्य के $1 दिए बिना भी चलती है, क्योंकि इसीलिए इसका नाम हमने विश्वास से चलने वाली अरीना रखा, क्योंकि परमेश्वर इसका स्पॉन्सर है. Amen? Some people don't believe it. कई लोग नहीं मानते ये बात. They are measuring it. उनको They say, विश्वास huh. So we say, But those who believe, they receive. Amen? I said those who believe, they receive, and they walk in the same favor, in the same grace, in the same anointing. और कई लोग विश्वास नहीं करते इस बात का जब हम कहते हैं, लेकिन वो जिस नाप से नापते हैं उनको उसी नाप से वापस लौटाया जाएगा. लेकिन जो लोग विश्वास करते हैं उनको उसके मुताबिक, उसी अभिषेक के मुताबिक, उसी विश्वास के मुताबिक वापस लौटाया जाएगा. A church is not built by finances. A church is built by faith. And faith comes from the written word of God. एक कलीसिया पैसों से नहीं बनाई जाती, विश्वास से बनाई जाती है, और विश्वास परमेश्वर के लिखित वचन से आता है. So many preachers ask me, who is your sponsor? बहुत से प्रचारक मुझसे Sir, कहते हैं, the Lord Jesus Christ, who says silver is mine and gold is mine and all the riches of heaven and earth are mine. He is my sponsor. बहुत से प्रचारक आते हैं पूछते हैं तुम्हारा स्पॉन्सर कौन है. कहता हूँ वो यीशु मसीह जो कहता है सोना मेरा और चांदी मेरी है, वो जो स्वर्ग का बनाने वाला है वो मेरा स्पॉन्सर है. Amen? And he can be your sponsor too. और वो आपका स्पॉन्सर भी हो सकता है. Fill your mouth with the word. अपने मुंह को परमेश्वर के वचन से भरना. I said, fill your mouth with the word. मैंने कहा अपने मुंह को परमेश्वर के वचन से Fill your mouth with the word. अपने मुंह को परमेश्वर के वचन से भर लो. Because the Bible says the word of God which is sent forth does not come back void. क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर जब अपने वचन को भेजता है तो वो खाली वापस नहीं आता, But it fulfills for which it was sent. लेकिन जिस मकसद के लिए वो भेजा गया उसको पूरा कर कर वापस आता है. Let me tell you a principle. एक सिद्धांत बता देता हूँ. Mark 4:24. मरकुस 4 उसका 24. Mark 4:24. Then he said to them, take heed what you hear. और तब उसने उनसे कहा चौकस रहो कि क्या सुनते हो. What do you hear? क्या सुनते हो. Jesus is saying, don't be casual about what you hear. यीशु कह रहा है इस बात में ढिलाई मत देना कि आप क्या सुन रहे हो. Because whatever you are hearing is doing something in your heart. क्योंकि जो कुछ आप सुन रहे हो आपके दिल में कुछ पैदा करता है. Amen? Let me tell you this principle from the word. ये सिद्धांत मैं आपको वचन से बताना चाहता हूँ. Take heed what you hear. चौकस रहो कि क्या सुनते हो. With the same measure you use, it will be measured to you, and to you who hear, more will be given. जिस नाप से तुम नापते हो उसी के लिए तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा, क्योंकि जिस With what measure you measure, it will be measured back to you. जिस नाप से आप नापेंगे उसी नाप के मुताबिक आपके लिए वापस लौटा जाएगा. It's not God who decides measure in your life. परमेश्वर आपकी जिंदगी में किसी भी बात के स्तर का निर्णय नहीं करता. You decide. आप करते हैं. You measure. आप नापते हैं उस बात को. And it is measured back to you. और वो वापस आपको नाप के लौटाया जाता है. Amen, church. Are you getting this? See, 10 people can hear the same thing. 10 लोग एक ही बात सुन रहे हो सकते हैं. And they can come up with 10 different meanings. और 10 अलग अर्थ निकाल सकते हैं उसी बात. Because we don't hear with our ears, we hear with our heart. क्योंकि हम अपने इन कानों से नहीं लेकिन अपने हृदय से सुनते हैं बातों को. Somebody told you your son was there in the street. किसी ने आपसे कहा आपका बेटा वहां सड़क पर था. Just this. सिर्फ इतना ही कहा. But the mom is seeing माँ देख रही है that somebody is coming in a car kidnapping her son. कोई आके गाड़ी में बिठा के उसके बेटे को अगवा करके ले गया. That was not said. ये तो नहीं कहा गया But था. she's hearing it like that. लेकिन वो ऐसा सुन रही है. She's measuring it with fear. वो भय से उस बात को नाप रही है. But then there is another mother
लेकिन एक और माँ है who has been filling her heart with the word. जो अपने हृदय को वचन से भरती आई है, And whenever some news like this comes, instantly she starts to measure it with faith and starts declaring the promises of God. लेकिन जब कभी ऐसी कोई खबर आती है वो विश्वास से उस बात को नापती है और परमेश्वर के वादों को बोलने लगती है। When you hear the word, जब आप वचन सुनते हैं, how do you measure it? आप कैसे उसको नापते हैं? Do you measure it with faith? विश्वास से Or you measure it with doubt? या शक से? If you measure it with faith, अगर आप विश्वास से नापते हैं उसको, the Bible says it will be measured back to you. तो बाइबल कहती है आपको वापस उसी माप से लौटाया जाएगा। When anything is declared and you say, yes, amen, I believe it, it is done to you in same accordance as you believe. जब आप किसी बात को सुनते हैं और कहते हैं हाँ और आमीन, तो आपके लिए वो उसी नाप से लौटाया जाता है जैसा आपने नापा है। I love how the Amplified Classic Version says this verse. और मुझे बहुत पसंद है एम्पलीफाइड क्लासिक में जैसे इस आयत को लिखा है। And he said to them, और उसने उनसे कहा, be careful what you are hearing. ध्यान रखो जो तुम सुन रहे हो उस बात का। The measure of thought and study you give to the truth you hear Just- will be the measure of virtue and knowledge that comes back to you. जिस रीति का विचार और ध्यान आप उस सत्य को देंगे जो आप सुन रहे हैं, उसी के मुताबिक, उसी के अनुसार उसकी कीमत आपको वापस लौटाई जाएगी। You know, it's sad, but majority of people hear the word casually. और ये दुख की बात है, लेकिन अधिकतर लोग बिना ध्यान के वचन को सुनते हैं। They're casual. उनको फर्क नहीं पड़ता And they measure it as if it's not important, and they are measured back into the same measure. और जब वो उसको नापते हैं तो ऐसे नापते हैं जैसे उसमें कोई वजन नहीं है और वापस उनको वैसे ही लौटाया जाता है। But there are few. लेकिन कुछ लोग हैं, Jesus said there are few who are good ground. यीशु ने कहा कुछ हैं जो अच्छी भूमि है, They receive the word वो वचन को ग्रहण करते with हैं all their heart. अपने पूरे दिल से, They understand it. वो उसको समझते हैं, The seed goes deeper into their heart and brings forth fruit. वो बीज उनके दिल की गहराई में चला जाता है और बहुत फल लेकर आता है। You know, a word is shared एक वचन दिया and जाता somebody है says, I don't believe this. और कोई कहता है मैं नहीं मानता ये सब, Somebody says, I believe it. लेकिन कोई कहता है मैं विश्वास करता हूँ इस बात पे। The amazing thing is, अद्भुत बात it है, will happen accordingly to both of them. दोनों की जिंदगी में उनके मुताबिक होगा, Because with the same measure they measure, it's measured back to them. क्योंकि जिस नाप से वो नाप रहे हैं उसी से उनको वापस लौटाया जाता है। Amen. I am here to declare to you that your heavenly Father is a good Father. मैं आपको ये बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि आपका स्वर्गीय पिता एक बहुत अच्छा पिता है। No sickness comes from him. कोई बीमारी उसकी ओर से नहीं आती, No death, destruction comes from him. कोई नाश मृत्यु उसकी ओर से नहीं आते। Amen. He says, the thought that I think towards you, they are for your good and not for your evil. और वो कहता है जो विचार मैं तुम्हारे विषय में सोचता हूँ वो तुम्हारे भले के हैं, तुम्हारी बुराई के नहीं हैं। To give you a future and to give you a hope. आपको एक भविष्य देने के लिए और एक आशा देने के लिए है। Amen, church. Your Father thinks good thoughts about you. आपका पिता आपके विषय में अच्छी बातें सोचता है। Amen. And if we can only tap into the thoughts of our Heavenly Father and start to think about ourselves the way our Heavenly Father thinks about us, you know what will happen? Satan will have no foothold in our lives. और अगर हम अपने बारे में वैसे ही सोचने लग गए जैसे हमारा स्वर्गीय पिता हमारे बारे में सोचता है, हमारी जिंदगी में कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां शैतान पांव रख सकेगा। Amen, church. We cannot afford to think anything that God doesn't think about us. ये बहुत भारी पड़ता है अगर हम कुछ ऐसा सोचें जो परमेश्वर हमारे बारे में नहीं सोचता। We have to create an image of ourselves as our Heavenly Father thinks about us. हमें हमारी खुद की वो छवि देखना जरूरी है जो परमेश्वर पिता हमारे बारे में देखते हैं। Amen. You are loved. आप प्रेम किए You गए, are cherished. आपके कारण वो You are आनंदित है। celebrated. आपके कारण वो हर्ष उत्सव मनाता है। You are forgiven. आप माफ किए गए, You are anointed. आप अभिषेक किए You are गए, redeemed. आप छुड़ाए गए, You are called. बुलाए गए हैं। Amen. You Amen. are the son and the daughter of Most High God. आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बेटे और बेटी That's ठहरे। your identity. ये आपकी पहचान है।
Don't take any label that the world gives you. कोई भी ऐसा नाम जो दुनिया आपको देती है उसको ना ग्रहण करें. Be very careful बहुत ध्यान दें of the labels that people give you. वो लेबल्स जो दुनिया आप पर लगाती है उनके लिए. Oh, I'm feeling depressed. ओ मुझे तनाव सा महसूस होता है. You went to a psychiatrist आप साइकियाट्रिस्ट के पास गए, and he says, उसने कहा you are depressed. अरे तुम तो तनाव में हो, Put a tag on you. एक ठप्पा लगा दिया आपके माथे You पर. believe on that tag अगर वो ठप्पा मान लोगे and then you say, I'm depressed. तो फिर ये बोलोगे मैं तनाव में हूँ, I'm depressed. मैं तनाव का शिकार हूँ. And the world keeps giving you. और दुनिया भी इस Oh, बात को you are बोलती not रहेगी. confident. अरे तुम्हें साहस नहीं है तुम्हारे अंदर. Now there are two tags. I'm depressed and I'm not confident. अब दो ठप्पे लग गए दिमाग पर. पहला तो ये कि मैं तनाव का शिकार हूँ और दूसरा कि मुझ में साहस नहीं है. And the world keeps giving us these false identities and we keep believing them. और दुनिया ये झूठे नाम देती रहती है और हम उनको मानते रहते हैं, मानते चले जाते हैं. But what if we would believe what our Heavenly Father says about लेकिन us? क्या होगा अगर हमने वो बातें माननी शुरू कर दी जो स्वर्गीय पिता हमारे बारे में कहता है. Amen. It does not matter what the word says about you. What matters is what you say to you. दुनिया आपके बारे में क्या कहती है उसका कोई कीमत नहीं है अगर आपको पता है आप अपने बारे में क्या कहते हो. When you're alone, जब आप अकेले हो who do you say you are? आप क्या कहते हो कि आप कौन हो? Do you see yourself as a defeated person? क्या आप अपने आप को एक हारा हुआ इंसान के रूप में Or देखते do हो? you see yourself as someone who is victorious in Christ Jesus? या अपने आप को आप मसीह में जयवंत देखते हो? Amen, church? The enemy is after our thoughts. वो दुश्मन हमारे Because it विचारों doesn't के start पीछे है. with speaking, it starts with thinking. क्योंकि इसकी शुरुआत बोलने से नहीं सोचने से होती है. And we are very casual about our thoughts. और हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हम जो बातें सोचते We हैं. say, oh, it's just the thoughts. पता है मेरे विचार ही तो हैं. But thoughts are लेकिन- going to become words. लेकिन विचार ही आगे जाके शब्द बनते हैं And words create. और शब्द रचना करते हैं. I'll say it again. मैं दोबारा कहता हूँ, Thoughts विचार will become words and words will create. विचार वचन बन जाएंगे और वचन रचना कर देंगे. Because many of us don't know how the spiritual realm works. क्योंकि हम में से बहुत लोग नहीं जानते आत्मिक दुनिया कैसे काम करती है. See, I told you there was a time where in Monica we were under heavy debts. मैंने आपको बताया एक ऐसा समय था जब मैं और मोनिका बहुत भारी कर्जे के अधीन थे. Constant calls from the bank. निरंतर बैंक से कॉल आते थे हमें. We used to feel so ashamed. हमें बहुत शर्म आती थी उसके कारण. But then God started to teach me about His Word. लेकिन परमेश्वर ने मुझे अपने वचन के बारे में सिखाना शुरू कर दिया. I didn't go to anybody to beg, hey, will you pay my debt? मैं किसी के पास भीख मांगते हुए नहीं गया, मेरा कर्जा पे कर दो प्लीज. Please. प्लीज No. नहीं. I went to my room. मैं अपने कमरे में गया, I shut my door. दरवाजा बंद किया I opened the Word. और मैंने वचन खोल लिया. And I found out promises that my Father had given to me. और मैंने वो वायदे ढूंढ निकाले जो मेरे पिता ने मुझे दिए हैं. The Bible says every promise of God is fulfilled with a amen and a resounding yes. बाइबल कहती है परमेश्वर का हर एक वायदा आमीन और एक गूंजती हुई हाँ के साथ पूरा होता है. So I went to my room, तो मैं अपने कमरे में गया, shut my door, दरवाजा बंद किया, lifted my hands, अपने हाथों को उठाया and I said, Blessed be the God and Father of my Lord Jesus Christ, who has blessed me with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. और मैंने कहा मेरे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर और पिता वो धन्य हो क्योंकि उसने मुझे हर एक आशीष से आशीषित कर दिया है आत्मिक स्तर में. Oh, Pastor, how many times you said it? पास्टर आपने कितनी बार बोला होगा इस बात को? Thousands of times. हजारों बार बोला होगा शायद. Until I start believing I am blessed. जब तक मेरे दिल में मैं विश्वास करने नहीं लग गया कि मैं सच में आशीषित हो चुका हूँ. When we had nothing, जब हमारे पास कुछ नहीं था but we had the Word. लेकिन वचन था हमारे पास. And I kept saying it. और मैं कहता रहा. Day in, day out. That time I used to go to church sometimes so that I will have undivided attention. And I would give my undivided attention to the Lord. I didn't beg one time, didn't tell God to change my situation, just spoke the word. Just spoke the word. What did I see? Nothing, but I kept on speaking the word. Day after day,
hours after hours. Thank you, Father, I am blessed. Thank you, Father, I am blessed with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. Thank you, Lord Jesus, I am blessed with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. Thank you, Father, I am blessed. और उस समय मैं कलीसिया जाया करता था, पर मैं अपना ऐसा ध्यान जो भटकने ना पाए मैं परमेश्वर के सामने लेकर के आता, दरवाज़ा बंद करके उसके सामने मैं इस बात की घोषणा करते रहता, धन्यवाद प्रभु कि मैं आशीषित हूँ, धन्यवाद प्रभु कि मैं आशीषित हूँ, धन्यवाद प्रभु कि मैं आशीषित हूँ। The word that we are preaching, जो वचन हम आपको सिखा रहे हैं, we are living it. हम उसको जी रहे हैं। It's not a good doctrine. ये कोई अच्छी शिक्षा नहीं है सिर्फ। You know what happened? आपको पता है क्या हुआ? My finances began to change. मेरी आर्थिक परिस्थितियां बदलने लगी। Not only I was free of debts, सिर्फ इतना नहीं कि मैं कर्जे से आजाद हो गया, we started clearing the debts of other believers. हम दूसरे विश्वासियों के कर्जे चुकाने लगे। Why? क्यों? Was it my ability? क्या वो मेरी क्षमता थी? नहीं। If it was my ability, I would have thought, what other work can I do? अगर मेरी खुद की क्षमता होती तो मैं सोचता कि मैं और क्या काम कर सकता Should I start a business? एक व्यवसाय शुरू कर देता हूँ। Let me find some new opportunity. एक नया मौका तलाशता हूँ कहीं If से। you're a businessman, do that. अगर आप व्यवसायक हो तो करो। But let me tell you, लेकिन मैं बता दूँ, the Bible says it is the blessing of the Lord that makes one rich, Bible and He कहती है- adds no sorrow with it. बाइबल कहती है कि परमेश्वर की आशीषें हैं जो एक व्यक्ति को धनवान बनाती हैं, और परमेश्वर उसमें कोई दुविधा नहीं मिलाता, कोई Hey, दुख man. नहीं मिलाता। Still today, you know what is our testimony? आज भी आपको पता है हमारी गवाही क्या है? That this church stands without $1 support from any man. That's why we call it Faith Arena, because it's Jesus Christ who has sponsored this church. आज तक हमारी गवाही ये है कि ये कलीसिया बिना भी किसी मनुष्य के $1 दिए बिना भी चलती है, क्योंकि इसीलिए इसका नाम हमने विश्वास से चलने वाली अरीना रखा, क्योंकि परमेश्वर इसका स्पॉन्सर है। Amen? Some people don't believe it. कई लोग नहीं मानते ये बात, They are measuring it. उनको They say, विश्वास huh, huh. So we say, huh, huh. But those who believe, they receive. Amen? I said those who believe, they receive, and they walk in the same favor, in the same grace, in the same anointing. और कई लोग विश्वास नहीं करते इस बात का जब हम कहते हैं, लेकिन वो जिस नाप से नापते हैं उनको उसी नाप से वापस लौटाया जाएगा। लेकिन जो लोग विश्वास करते हैं उनको उसके मुताबिक, उसी अभिषेक के मुताबिक, उसी विश्वास के मुताबिक वापस लौटाया जाएगा। A church is not built by finances. A church is built by faith, and faith comes from the written word of God. एक कलीसिया पैसों से नहीं बनाई जाती, विश्वास से बनाई जाती है, और विश्वास परमेश्वर के लिखित वचन से आता है। So many preachers ask me, who is your sponsor? बहुत से प्रचारक मुझसे Sir, कहते हैं, the Lord Jesus Christ, who says silver is mine and gold is mine and all the riches of heaven and earth are mine, He is my sponsor. बहुत से प्रचारक आते हैं, पूछते हैं तुम्हारा स्पॉन्सर कौन है? कहता हूँ वो यीशु मसीह जो कहता है सोना मेरा और चांदी मेरी है, वो जो स्वर्ग का बनाने वाला है वो मेरा स्पॉन्सर है। Amen? And He can be your sponsor too. और वो आपका स्पॉन्सर भी हो सकता है। When the Lord called me into full-time ministry, जब प्रभु ने मुझे फुल टाइम सेवकाई के लिए बुलाया, many men of God, many preachers told me, now brother, be ready that God will take you तो to बहुत the से valley where you will not have anything to eat. तो बहुत से प्रचारक मेरे पास आए और कहा कि अब भाई तैयार हो जाओ, परमेश्वर तुम्हें उन तराइयों में से लेके जाएगा, उन खाइयों में से लेके जाएगा जहां पर तुम्हें खाने के लाले पड़ जाएंगे। But when I read in the word, लेकिन जब मैंने बाइबल पढ़ा, वचन में पढ़ा, the word of God says, परमेश्वर का वचन ये कह रहा था, because the Lord is my shepherd, I shall not want. तो बाइबल ये कह रही थी क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी नहीं होगी। So I had a conversation with my father. सो मैंने अपने पिता से बात की। I said, Lord, मैंने कहा प्रभु, when I was working for a man, मैंने कहा जब मैं एक इंसान की कंपनी में काम कर I रहा had a था, very good salary. मेरी बहुत अच्छी तनख्वाह थी, Salary used to come on time. समय पर तनख्वाह मिलती थी। Man was my employer. मनुष्य मेरा बॉस था उस समय। But now,
लेकिन अब they are saying, ये लोग ऐसा कह रहे when हैं you will be my boss, कि जब आप मेरे बॉस बनोगे I'll not have things to eat. तो मेरे पास खाने के लिए नहीं होगा, I'll not have things for my kids. मेरे पास मेरे बच्चों की I'll जरूरत not पूरी have करनी fees होगा, for their school. उनके स्कूल की फीस नहीं होगी मेरे पास. And I heard the Lord's voice clearly. He said, would you believe a man or would you believe me? और मैंने परमेश्वर की आवाज को स्पष्ट रूप से सुना. उसने कहा, क्या तू एक मनुष्य की बात सुनेगा या तू मेरी बात पर भरोसा करेगा? And he said, my son, I am making a covenant with you. और उसने कहा, मेरे बेटे मैं तेरे साथ एक वाचा बांधता हूँ That as long as you live, you will lack nothing. कि जब तक तू जीवित रहेगा तू किसी भली वस्तु की कमी नहीं देखेगा. Amen. आमीन. Like centurion, I got a spoken word and I grabbed it, I believed it, I received it. I said, as long as I live, I will not lack, and that has settled it till now. और उस सूबेदार की तरह जब मुझे वो बोला गया वचन मिला, मैंने उसको थाम लिया और मैं अपने आप से कहने लगा कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा किसी अच्छी बात की कमी को नहीं देखूंगा. Amen. But pastor, because of corona, the churches are shut. You will not lack. But pastor, the jobs, the business are shutting down. You shall not lack. But pastor, the Americans are taking their business back. You shall not lack. The Lord did not say that because of man you will not lack. He said, because I am your shepherd, you shall not lack. Period. लेकिन लोग तर्क वितर्क करते हैं, बोलते हैं पास्टर लॉकडाउन में कलीसियाएं बंद हो गई लेकिन तुम्हें कमी नहीं होगी. पास्टर नौकरियां जा रही हैं, व्यवसाय बंद हो रहे हैं, पर तुम्हें कभी कमी नहीं होगी. अमेरिकन लोग अपनी कंपनियां वापस लेके जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है जब तक मैं तुम्हारा चरवाहा हूं तुम्हें कोई कमी नहीं होगी. The same God who can feed 60 lakh Israelites in a desert can feed you and your family in a pandemic, can feed you and your family no matter what crisis hits the earth. वही परमेश्वर जिसने 60 लाख इजरायलियों को मरुस्थल में चलाया, 40 साल तक उनका खाना पीना सब ध्यान रखा, वो आपका और आपके परिवार की देखभाल कर सकता है, चाहे कोई भी महामारी, कोई भी तरह का लॉकडाउन क्यों ना हो. In fact, can I say this? यहां तक कि मैं ये कह सकता हूं, In the crisis, the power of God is manifested. समस्या के समय में परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होती है. I bought my house in a pandemic. मैंने अपना घर खरीदा जब मंदी थी, जब पैंडेमिक. I bought a new car in the pandemic. मैंने एक नई गाड़ी खरीदी पैंडेमिक में. So many people in our church bought houses and cars in the pandemic. हमारी कलीसिया के बहुत सारे लोगों ने घर और गाड़ियां खरीदी पैंडेमिक के अंदर. Why? क्यों? Because crisis is the best setup for God's people to shine. The Bible says, when it will be dark in the world, my people will shine. क्योंकि जब समस्या का समय होता है तो वो सबसे बढ़िया मौका होता है परमेश्वर को साबित करके दिखाने का कि उसके लोग समस्या के समय में भी उन्नति करेंगे. Amen. Amen. When it was darkness in the camp of Egyptians, there was light in the camp of Israelites. जब मिस्रियों के खेमे में अंधकार था, इजरायलियों के खेमे में उजाला था. When there was weeping and gnashing of teeth as the camp of Egyptians, there was dancing and rejoicing in the camp of the children of God. जब मिस्रियों के खेमे में रोना और विलाप करना था, परमेश्वर के बच्चों के खेमे में आनंद मनाना और नाचना गाना था. But how, Pastor? Tell me how. So many people come to me, they say, tell me how. I say this, they say, tell me how. I say, you don't get it. It's this. They say, no. I get that. Don't give me a religious answer. Tell me. लेकिन बहुत से लोग आते हैं, बोलते हैं हाँ वो तो ठीक है लेकिन होगा कैसे होगा. तो मैं बोलता हूँ ये वचन से होगा. बोलते नहीं वो तो ठीक है लेकिन होगा कैसे. मैं बोलता हूँ वचन से. बोलते नहीं धार्मिक आंसर नहीं चाहिए, ये बताओ कैसे होगा. How is not your job. कैसे होगा ढूंढना आपकी नौकरी नहीं है. Your job is to believe. आपकी नौकरी है विश्वास करना. Jesus said, only believe. यीशु ने कहा केवल विश्वास करो. If you believe, you will see the glory of God. क्योंकि अगर आप विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे. He didn't say how it will happen. उसने ये नहीं कहा मैं बताऊंगा कैसे होगा. And he will never tell you how. और वो कभी नहीं बताएगा कैसे करेगा. Because if he tells you how, you will run after methods. क्योंकि अगर उसने आपको बता दिया कैसे होगा तो आप उन नुस्खों के पीछे भागोगे. Amen.
आमेन। Why don't we simply believe it? That's why Jesus said, man, if we can become like little kids and believe. हम आसानी से मान क्यों नहीं लेते? इसीलिए यीशु कहता है अगर हम छोटे बच्चों की तरह मान जाएं, विश्वास कर लें। Your Father आपका पिता is pleased when you walk in health, is pleased when you walk in prosperity, is pleased when you walk in His will. आपका पिता आनंदित होता है, उत्साहित होता है जब आप स्वास्थ्य में जीते हैं, जब आप आर्थिक उन्नति करते हैं, जब आपकी जिंदगी में आप उन्नति करते हैं। Amen? In the last 12 months, people are buying houses after house. If you believe. पिछले 12 महीनों में कितने लोग ने घर खरीदे हैं, जो कि लोग मानने को तैयार नहीं होंगे, लेकिन अगर आप विश्वास करने को तैयार हो जाए। We are not after houses and cars. हम घरों के गाड़ी के पीछे नहीं भाग रहे हैं। That's not our real treasure. ये हमारा खजाना है ही नहीं है। But your Father, लेकिन आपका पिता, He gets delight. He gets delighted when He sees His kids walking in faith. आपके पिता को खुशी मिलती है, वो आनंदित हो जाता है जब अपने बच्चों को उन्नति करते देखता है। Amen. आमेन। Amen. A few weeks back, I was sharing it with Pastor Sam and Pastor Ram. I was praying and I saw this huge wheel. कुछ हफ्तों पहले मैं प्रार्थना कर रहा था और मैंने शेयर किया पास्टर राम और पास्टर सैम से कि मैं बहुत बड़ा व्हील पहिया देख रहा था। And now things of the Spirit are very hard to explain, but I saw this huge wheel and it started to turn it very slowly with a lot of noise. That wheel started to move. और आत्मा की बातें समझाना थोड़ा कठिन होता है। कई बार मैंने उस पहिए को देखा, बहुत बड़ा पहिया था और बहुत ही धीरे से वो हिलना शुरू हुआ और बहुत आवाज कर रहा था जब वो हिलना शुरू हुआ तो। And the Lord said, it is started. और प्रभु ने कहा शुरू हो गया है। And no man can stop it now. और कोई मनुष्य अब इसको रोक नहीं पाएगा। Amen.